चैप्टर नंबर 13 का नाम है जीव एवं समष्टियाँ, जिसका सबसे पहला प्रश्न है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड के प्रयोग से हम लोग क्या देखते हैं, तो डीएनए देखते हैं। अगला हम लोग का है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि स्वपोषी जो है ना अकार्बनिक पदार्थ का जो है ना प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अत्यधिक निलक्षण के फलस्वरूप Fe तथा Ai धनी मृदा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी लेटेराइट का धनी मृदा कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है आयु संचारण का ज्योतिमितीय निरूपण किसकी विशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी समिष्ट की। ठीक है, क्या हो जाएंगे, समिष्ट के हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि संतुलित क्षेत्र में जो है ना चरण समुदाय पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास किससे इसका बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पर्यावरणीय नीके को बनाता है। ठीक है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है क्या चीज, तो पर्यावरणिक नीके हो जाएंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर है अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल अवस्था में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आवास में मृदा सतह को दैनिक तापमान अत्यधिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रेगिस्तान के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेगिस्तान का हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विज्ञान जो अनुवांशिक को पर्यावरण से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि जीएकोलॉजी हो जाएंगी, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीत निष्क्रियता हो जाएंगी, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 12 नंबर ओजोन परत किस प्रकार की किरणें से जैव मंडल की रक्षा करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें से। क्या हो जाएंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें से हो जाएंगी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है केवल मूल आधार है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सहजीवी संबंध। क्या हो जाएंगे, सहजीवी संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है अधिकतम लौह सांद्रण वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे लवणद्रीद। क्या हो जाएंगे, लवणद्रीद हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे बबूल हो जाएंगे, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा मैग्रोन क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइजोफोरा। क्या हो जाएंगे, राइजोफोरा हो जाएंगे, जो है ना मैग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलोनिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलोनिन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं। ऑप्शन डी, यानी कि जीव कहते हैं। ठीक है, यानी जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, तो जीव कहते हैं। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी जैविक और भौतिक दोनों से हो जाएंगे। आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय का जो है ना आलोचना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी एनोमोमीटर हो जाएंगे, हवा के यंत्र को मापने का यंत्र हो जाएंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है मरूद भित्ति अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी नागफनी जो है ना मरूद भित्ति अनुकूलन का एक उदाहरण है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेमोग्राफी। ठीक है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है पौधे जो चट्टान पर उगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी लिथोफाइट। क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन ए पानी की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे अस्ट्रालिद में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्ट्रेलियोलिद में हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। तो डी हो जाएंगे जनसंख्या का लक्षण क्या चीज का है, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन है। टिड्डी क्या है, तो टिड्डी एक ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों, यानी एक उत्पादक भी है साथ में एक प्राथमिक उपभोक्ता भी है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता भी है।
नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो डी होता है, यानी कि आयु में कमी होती है, जमीन में कमी होती, खनिज पदार्थ की भी कमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त होता है 30 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर चैप्टर की ओर।